5 ऐसे जानवर या परिंदे जिनकी दुआ और बद्दुआ बहुत जल्द कबूल होती हैं। क्या आपको इसके बारे में इल्म है? अगर नहीं तो आज की हमारी ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। दोस्तों, जिस तरह दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं, इसी तरह कुछ परिंदे और कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं कि जिनकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तख्त नशीन हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो महबूब पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी शान अता फरमाई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा उनके ताबे कर दी, जिन्नों इंस को उनके ताबे कर दिया, परिंदों को उनके ताबे कर दिया, और जहाँ पर भी वो जाना चाहते हज़ारों साल के सफ़र को हवा के ऊपर अपने तख्त को हुक्म देते तो वो फ़ौरन उनको वहाँ पर पहुँचा देता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर के अंदर एक बादशाह ने कुत्तों को जहर दे के मारना शुरू कर दिया। ये बात जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस गांव की तरफ रुख किया और वहाँ पर पहुँचे। तो जब बादशाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो बड़ा खुश हुआ और अर्ज़ करने लगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं आपकी बारगाह के अंदर हाज़िर हो जाता। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को फरमाया कि मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ, मुझे ये खबर मिली है कि तुमने कुत्तों को जहर दे के मार दिया है, तो लिहाजा तुम अपने सारे गांव वालों को जमा करो, मैं तुम्हें कुछ बातों की नसीहत करना चाहता हूँ। अगर तुम इनके ऊपर अमल करोगे तो तुम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाओगे। अगर तुम इन बातों के ऊपर अमल नहीं करोगे तो तुम दुनिया के अंदर भी रसवा हो जाओगे और आखिरत के अंदर भी तुम रसवा हो जाओगे। तो उस शख्स ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अपने सारे गाँव वालों को जमा किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाँव वालों, मैं तुम्हें कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ। 5 ऐसे जानवर या परिंदे मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुमने इनके ऊपर जुल्म किया, इन्होंने तुम्हें बद्दुआ दे दी, तो तुम दुनिया के अंदर भी रसवा हो जाओगे और आखिरत के अंदर भी रसवा हो जाओगे। सबसे पहले नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबूतर। फरमाया कबूतर वाहिद ऐसा परिंदा है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करता है, और कबूतर वाहिद ऐसा परिंदा है जो अल्लाह और उसके रसूल और औलिया कराम से सबसे ज़्यादा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले लोगों से भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर जब सुबह उठता है तो उस वक़्त भी वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करता है, और कबूतर के ऊपर जब भी कोई उकाब हमला करता है तो कबूतर बुलंदी की तरफ जाता है और उसके ज़हन के अंदर यह ख्याल होता है कि मैं जितना भी बुलंद होऊंगा, जितनी भी हवा के अंदर ऊपर उड़ूंगा तो मैं अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होऊंगा। तो इसलिए फरमाया कि कबूतर को तुमने बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाना, इसे मारना नहीं है। और फरमाया नंबर 2, बिल्ली। फरमाया कि बिल्ली वाहिद ऐसा जानवर है कि जिसकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द कबूल कर लेता है। अगर तुम बिल्ली को बिला वजह अजियत दोगे, तकलीफ़ दोगे, तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि नबी करीम ने फरमाया कि एक औरत जिसने एक बिल्ली को बांध के रखा हुआ था और उसको खाने पीने के लिए कुछ न दिया, इसी हालत में वो बिल्ली भूख और प्यास से मर गई, तो अल्लाह ताला ने इस बिल्ली के इस अमल की वजह से, जो उस औरत ने इसको बांध के रखा था, इसकी वजह से उस औरत को जहन्नम में डाल दिया था। इसलिए बिल्ली को भी बगैर किसी वजह की तकलीफ़ आपने नहीं देनी है। और तीसरा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुत्ता। फरमाया कुत्ता वाहिद ऐसा जानवर है जो इंसान का बड़ा वफादार है, और फरमाया तुमने इस कुत्ते को बिला वजह कभी भी इसको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, इसके साथ कोई भी ऐसा जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी। क्योंकि फरमाया कुत्ता वाहिद ऐसा जानवर है जो तुम्हारा इतना सख्त वफादार है कि एक बादशाह के बारे में आता है कि उसका ये कानून था कि जो भी उसका मुलाजिम कोई गलती करता तो वो उसको कुत्तों के आगे डाल देता। तो एक मुलाजिम ने गलती की तो उसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाल दे। तो उस मुलाजिम ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने आपके साथ 40-50 साल नौकरी की, आपकी खिदमत करता रहा, आप आज मुझे यह गलती की वजह से कुत्तों के आगे डाल रहे हैं। तो उस नौकर ने कहा बादशाह सलामत, मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। तो बादशाह ने 10 दिन की उसको मोहलत दे दी। तो 10 दिनों के बाद उस मुलाजिम ने, जो कुत्तों का, उस बादशाह के कुत्तों का निगरान था, उसको कहा कि यार 10 दिन तुम मुझे कुत्तों की खिदमत करने को के लिए ये काम मुझे सौंप दो। उस मुलाजिम ने उस शख्स को सौंप दिया कि तुम 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत करो। तो वो नौकर जिसको सज़ा मिलनी थी, कुत्तों के आगे डालना था, उसे कुत्तों के आगे 10 दिन वो कुत्तों को रोटी देता रहा, पानी देता रहा। 10 दिन बाद जब बादशाह को उसने कहा कि आप अब मुझे जो आपने सज़ा देनी है उस पर अमल दरामद करें, तो बादशाह ने जब उस नौकर को लेकर उन कुत्तों के सामने फेंका तो वो कुत्ते उसके पाँव चाटने लगे और उसके सामने दुम हिलाने लगे। तो उस नौकर ने उस बादशाह को कहा, क्या बादशाह, मैंने 40 साल आपकी खिदमत की, आपने एक गलती के बदले मुझे इन कुत्तों के आगे डालने के लिए, मुझे सज़ा देने के लिए इन कुत्तों के आगे फेंकने का हुक्म दे दिया, और 10 दिन मैंने इन कुत्तों की खिदमत की है, और आज ये कुत्ते मुझे खाने के लिए नहीं बल्कि मेरे पाँव चाटते हैं। और नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया चिड़िया। फरमाया चिड़िया वाहिद ऐसा परिंदा है,
ये बड़ा मासूम है। फरमाया मैं तुम्हें चिड़िया की 3 खूबियाँ ना बताऊँ। पहली खूबी चिड़िया के अंदर यह है कि वो बड़ी मासूम है, इतनी चालाक नहीं होती, इतनी चलबाजियाँ नहीं करती। दूसरे नंबर पे चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला की बहुत हम्द व सना बयान करती है। और तीसरे नंबर पर चिड़िया को अल्लाह ताला के ऊपर इतना भरोसा है कि वो कभी भी कोई चीज़ जमा नहीं करती। और वो एक दिन सुबह उठती है तो उसको अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा होता है, वो कहती है कि मुझे अल्लाह रिज़्क अता कर देगा। सारा दिन वो पेट भर के शाम को अपने घोंसले के अंदर आ जाती है और सुबह वो कहती है कि अगर अल्लाह ने मुझे कल ज़िंदगी दी तो अल्लाह कल मुझे रिज़्क भी देगा। तो इसलिए फरमाया चिड़िया को बगैर किसी वजह से आपने तकलीफ़ और इसको नहीं देनी, क्योंकि इसकी दुआ और इसकी बददुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। और नंबर 5 फरमाया चिमटी। फरमाया चिमटी ऐसा चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की हम्द व सना और तारीफ़ बयान करती है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत नमल के अंदर चिमटियों का ज़िक्र फरमाया कि जब हज़रत सलमान इस्लाम का लश्कर आ रहा था तो एक चिमटी ने कहा कि तुम अपने अपने घोंसलों के अंदर, अपने अपने बिलों के अंदर चले जाओ, कहीं तुम सलमान के लश्कर के पाँव के नीचे रौंद न दिए जाओ। तो अल्लाह ताला ने और जदीद दौर के अंदर भी चिमटियों के बारे में ये दरियाफ़त किया गया है कि चिमटियाँ इंसान के साथ मुशाबहत रखती हैं। जिस तरह इंसान घर बनाता है, सोसाइटी बनाता है, अपना मोहल्ला, अपना गाँव, अपना इलाका, अपना शहर बनाता है, तो इसी तरह चिमटियाँ भी यही काम करती हैं। और सलमान इस्लाम ने फरमाया कि ये चिमटी अल्लाह की तारीफ़ करती है और जब अल्लाह ताला से ये कोई दुआ करती है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ भी कबूल करता है। और जब किसी के हक़ में ये बद्दुआ करती है तो अल्लाह ताला इसकी बद्दुआ को भी कबूल कर लेता है। तो इसलिए तुमने चिमटियों को भी बगैर किसी वजह से नुकसान नहीं पहुँचाना। तो इन तमाम बातों से हमें ये बात समझ आई कि कोई भी जानवर या कोई भी परिंदा आप उसको बिला वजह नुकसान ना पहुंचाएं, बिला वजह उसको तंग ना करें। जिस तरह किसी परिंदे को, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसी तरह किसी इंसान, किसी फ़र्द को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज की हमारी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लेना है और फेसबुक पेज अपना कश्मीर को भी ज़रूर फॉलो कर लेना। और इस वीडियो को लोगों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी इस वीडियो के अंदर से जो सीखने का मौका मिले। तो आपको मज़ीद किसी अच्छी वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।